प्रश्न क्रमांक पहला। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? पहला यजुर्वेद, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा अथर्ववेद, चौथा नाट्यशास्त्र। आपका राइट आंसर होगा नाट्यशास्त्र। प्रश्न क्रमांक दूसरा। संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है? ए 5 शास्त्रीय नृत्यों को, बी 8 शास्त्रीय नृत्यों को, सी 11 शास्त्रीय नृत्यों को, डी 3 शास्त्रीय नृत्यों को। आपका राइट आंसर होगा 8 शास्त्रीय नृत्यों को। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता प्रदान की है। इनके नाम भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश में है, कथकली जो केरल में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, मणिपुरी मणिपुर में है, मोहिनी अट्टम केरल में है, ओडिसी उड़ीसा में है, सतत्रियाँ असम में है। प्रश्न क्रमांक तीसरा। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? ए 3, बी 9 रस, सी 5 रस, डी 7 रस। आपका राइट आंसर होगा 9 रस। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों के 9 रस श्रृंगार जैसे प्रेम, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का घृणा, अद्भुत का आश्चर्य, शांत का निर्वेद। प्रश्न क्रमांक चौथा। निम्न में से किसमें भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? पहला अभंग, दूसरा नाट्यशास्त्र, तीसरा कामसूत्र, चौथा ब्रह्मसूत्र। आपका राइट आंसर होगा नाट्यशास्त्र। बात करते हैं नाट्यशास्त्र की। नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था। नाट्यशास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं। प्रश्न क्रमांक 5। भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका की शाब्दिक अर्थ है कि ओर ले जाना? नृत्यता, ए है नृत्यता, बी है लास्य, सी है तांडव, डी है अभिनय। आपका राइट आंसर होगा अभिनय। प्रश्न क्रमांक 6। शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था? ए शूद्रक, बी भरत, सी चाणक्य, डी कल्हड़। आपका राइट आंसर होगा भरत। भरत का नाट्यशास्त्र नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 7। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत कहा जाता है? पहला नृत्यता, दूसरा तांडव, तीसरा लास्य, चौथा नृत्य। आपका राइट आंसर होगा लास्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के 2 मूल पहलू हैं। तांडव गति और लय, लास्य का है अनुग्रह भाव और रस।
प्रश्न क्रमांक 8, ब्रिटिश उपनिवेशक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? ए 1885, बी 1857, सी 1910, डी 1927। आपका राइट आंसर होगा 1910। प्रश्न क्रमांक 9, कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? ए है कुचिपुड़ी नृत्य, दूसरा है बी भरतनाट्यम, सी सत्रिया नृत्य, चौथा मोहिनीअट्टम नृत्य। आपका राइट आंसर होगा सत्रिया नृत्य। प्रश्न क्रमांक 10, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ए ओडिसी, बी कथक, सी कुचिपुड़ी, डी भरतनाट्यम। आपका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। प्रश्न क्रमांक 11, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ए इम्फाल, बी गुवाहाटी, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। आपका राइट आंसर होगा इम्फाल। प्रश्न क्रमांक 12, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे में तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? हम बात करते हैं कुचिपुड़ी, बी कथकली, सी मणिपुरी, डी भरतनाट्यम। आपका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? ए भरतनाट्यम, बी कथक, तीसरा कथकली, डी है मणिपुरी। आपका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। सदिर की बात करते हैं, भरतनाट्यम का नाम है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है? पहला कुचिपुड़ी, बी है भरतनाट्यम, सी है उड़ीसा, डी है मणिपुरी। आपका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। दासियट्टम मुख्यतः द्रविड़ों द्वारा विकसित एक प्राचीन नृत्य शैली है। दासियट्टम अन्य शास्त्रीय नृत्य रूपों की तरह नाट्यशास्त्र से उत्पन्न हुआ है। रुक्मणी देवी पहली थी जिन्होंने दासी अट्टम के स्तर को देवदासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्यों से ऊपर उठाया। प्रश्न क्रमांक 15, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? ए वारगीत संगीत, बी शास्त्रीय नट संगीत, सी हिंदुस्तानी संगीत, डी कर्नाटक संगीत। आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक संगीत। कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी भारत में हुई थी। नृत्य और संगीत के प्रकार कथक, हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनीअट्टम, कर्नाटक, ओडिशा, ओडिसी संगीत, कुचिपुड़ी, स्वर और वाद्य, कर्नाटक संगीत, सत्रिया, वारगीत, कथकली, सोपान संगीत, मणिपुरी शास्त्रीय नट संगीत हैं। प्रश्न क्रमांक
16। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? ए मंगलाचरण, बी थेलाना, सी बटु नृत्य, डी धरी झाम। आपका राइट आंसर है बी थिलाना। थिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुत शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17। एक नटट्टू 1 आवर किस नृत्य गायन का आयोजन करता है? ए कुचिपुड़ी, बी कथक, सी ओडिसी, डी भरतनाट्यम। आपका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। प्रश्न क्रमांक 18। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूपी अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादर अट्टम से जोड़ता है? ए मोहिनीअट्टम, बी कुचिपुड़ी, सी भरतनाट्यम, डी कथकली। आपका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को सादर अट्टम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादर से लगाया जा सकता है जो एक सोलो नृत्य था। सादर का प्रदर्शन तमिलनाडु में मंदिर के नर्तकियों को देववासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम दासी अट्टम भी रखा गया। प्रश्न क्रमांक 19। निम्न में से कौन सा ऐसा एक नृत्य है जो भाषण मायूं और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? ए है कथकली, बी भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, डी कुचिपुड़ी। आपका राइट आंसर होगा डी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो भाषण मायूं और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में एक है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 20। सिद्धेश्वरी योगी के प्रयासों ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है? ए भरतनाट्यम, बी मोहिनीअट्टम, सी कुचिपुड़ी, डी कथकली। आपका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। प्रश्न क्रमांक 21। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य रूप है और भारत के 11 प्रमुख नृत्य रूपों में से एक है। प्रश्न क्रमांक 22। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? सम्मिश्रित, बी कर्नाटक, सी जाज, डी हिंदुस्तानी। आपका राइट आंसर है बी कर्नाटक। प्रश्न क्रमांक 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? ए शास्त्रीय नृत्य, बी लावणी नृत्य, सी गोटीपुआ नृत्य, डी छाऊ नृत्य। आपका राइट आंसर होगा शास्त्रीय नृत्य। प्रश्न क्रमांक 24। कथकली नृत्य ललित कलाओं के कितने रूपों को सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? ए 4 रूपों में, बी 6 रूपों में, सी 5 रूपों में, डी है 7 रूपों का। आपका राइट आंसर होगा सी 5 रूपों का। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शब्द का
कथा, बातचीत या पारंपरिक कहानी और काली प्रदर्शन से लिया गया है। कथकली में आहार अभिनय पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसमें वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का मेकअप शामिल होता है। प्रश्न क्रमांक 25, कालासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? ए कथक, बी कथकली, सी भरतनाट्यम, डी मणिपुरी। आपका राइट आंसर होगा कथकली। बात करते हैं कथकली, जो कि केरल में है। कथकली गीतों के पाठ का अट्टकथम के नाम से जाना जाता है। नाटक की अधिकांश कहानियाँ भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से ली गई हैं। कथकली संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र चेड़ा, माध्यलम, चेंगिला और इलाथलम हैं। प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? ओडिसी, कथक, सत्रिय, भरतनाट्यम। आपका राइट आंसर होगा ओडिसी। प्रश्न क्रमांक 27, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पंखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं? ए मणिपुरी, बी कथक, सी ओडिसी, डी कथकली। आपका राइट आंसर है ओडिसी। मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है, जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 28, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? ए ओडिसी, बी सत्रिय, सी भरतनाट्यम, डी कथक। आपका राइट आंसर होगा ओडिसी। प्रश्न क्रमांक 29, किस नृत्य के पीठ शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? पहला कथकली, बी है कथक, सी है उड़ीसा, डी है कुचिपुड़ी। आपका राइट आंसर होगा कथकली। प्रश्न क्रमांक 30, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी मणिपुर, डी कर्नाटक। आपका राइट आंसर होगा मणिपुर। पुंगचोलम एक मणिपुरी नृत्य है। पुंगचोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। पुंगचोलम नृत्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जा सकता है और आमतौर पर रासलीला के लिए एक प्रस्तावना है। प्रश्न क्रमांक 31, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। आपका राइट आंसर होगा असम। हम बात करते हैं असम। सत्रिय नृत्य की शुरुआत श्रीमान शंकर देव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में सत्रा नामक मठ में हुई थी। सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय की नृत्य शैलियाँ पौराशिक भंगी पुरुष शैली और स्त्री भंगी महिला शैली है। प्रश्न क्रमांक 32, किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी?
ए 1995, बी 2000, सी 2014, डी 2006। आपका राइट आंसर होगा 2000। प्रश्न क्रमांक 33, सत्रियां के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? ए एकम नाटक, बी विशेषम नाटक, सी अनंत नाट, डी अंकिया नाट। आपका राइट आंसर होगा अंकिया नाट। अंकिया नाट यह सत्रियां का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में आसमिया मैथिली संकर भाषा ब्रजवाली में लिखा गया था। इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहानियां बताता है। शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य में महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी। प्रश्न क्रमांक 34, चाली झूमरा और नादुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली से संबंधित है? ए कथकली नृत्य, बी सत्रिय नृत्य, सी मणिपुर नृत्य, डी कुचिपुड़ी नृत्य। आपका राइट आंसर होगा सत्रिय नृत्य। प्रश्न क्रमांक 35, किस शास्त्रीय नृत्य की दो परंपराएं हैं? एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। ए है ओडिसी नृत्य, बी है सत्रिय नृत्य, सी है मणिपुरी नृत्य और डी है छऊ नृत्य। आपका राइट आंसर होगा मणिपुरी नृत्य। प्रश्न क्रमांक 36, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मेताई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? ए कथक, बी सत्रिया, सी कुचिपुड़ी, डी मणिपुरी। आपका राइट आंसर होगा मणिपुरी। प्रश्न क्रमांक 37, किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? ए कुचिपुड़ी, बी मोहिनीअट्टम, सी कथकली, डी भरतनाट्यम। आपका राइट आंसर होगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल, इसे मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। महिलाओं द्वारा एकल गायन नृत्य का लास्य पहलू प्रमुख है और भरतनाट्यम और कथकली के तत्वों को शामिल करता है। प्रश्न क्रमांक 38, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? ए कुचिपुड़ी, बी ओडिशा, सी मोहिनीअट्टम, डी कथक। आपका राइट आंसर होगा कथक। कथक प्राचीन उत्तरी भारत उत्तर प्रदेश के उत्पन्न होने वाले भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। प्रश्न क्रमांक 39, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? ए कथक, बी सत्रिया, सी मोहिनीअट्टम, डी कथकली। आपका राइट आंसर होगा कथक। प्रश्न क्रमांक 40, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई? ए कथा, बी कथावाचक, सी नृत्य मुद्रा, डी घंटी। आपका राइट आंसर होगा कथा। प्रश्न क्रमांक 41, तेवतिया, चियट्टम, नगई नाट्यम और दासियाट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? ओडिसी नृत्य, कथकली नृत्य, सी सत्रिय नृत्य, डी मोहिनीअट्टम नृत्य। आपका राइट आंसर होगा
मोहिनी अट्टम नृत्य। प्रश्न क्रमांक 42, निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? ए त्रिपुरा, बी अवध, सी वडोदरा, डी विजयनगर। आपका राइट आंसर होगा अवध। कथक उत्तर प्रदेश यह मुगल सम्राटों के अधीन किया जाता था। प्रश्न क्रमांक 43, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से रायगढ़ घराना संबंधित है? ओडिसी, कथकली, कथक और मणिपुरी। आपका राइट आंसर होगा आंसर है सी कथक। प्रश्न क्रमांक 44, माटी अखौरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ए ओडिसी, बी कथकली, सी सत्रिया, डी कथक। आपका राइट आंसर होगा सत्रिया। नोट की बात करते हैं। माटी अखौरा का अर्थ है जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम। प्रश्न क्रमांक 45, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ए कथक, बी कथकली, सी भरतनाट्यम, डी सत्रिया। आपका राइट आंसर होगा ए कथक। ठुमरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है। प्रश्न क्रमांक 46, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? ए कुचिपुड़ी, बी ओडिसी, सी कथकली, डी कथक। आपका राइट आंसर होगा कथक। नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 47, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? ए सूफीवाद, बी शैव धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। आपका राइट आंसर होगा शैव धर्म। यह एक हिंदू परंपरा जो शिव की पूजा करते हैं, जो ज़्यादातर तपस्वी जीवन को स्वीकार करते हैं और योग पर जोर देते हैं। शैव धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 48, अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी ओडिसी, डी कथक। आपका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। अलारिप्पू शब्द का अर्थ है एक फूल वाली कली। प्रश्न क्रमांक 49, बाजुबूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? पहला कथक, बी भरतनाट्यम, सी कथकली, डी मोहिनीअट्टम। आपका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। प्रश्न क्रमांक 50, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए केरल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी असम। आपका राइट आंसर होगा असम। प्रश्न क्रमांक 51, उन 3 शहरों के नाम क्या हैं जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है? ए है जयपुर, बनारस, लखनऊ।
बी प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम, सूरत। सी है अयोध्या, प्रयागराज, जयपुर। डी है बनारस, अयोध्या, लखनऊ। आपका राइट आंसर होगा जयपुर, बनारस और लखनऊ। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें घराना कहा जाता है और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 52। भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप लाई हरोबा है? ए मणिपुरी, बी मोहिनीअट्टम, सी सत्रिया, डी कथकली। आपका राइट आंसर होगा मणिपुरी। लाई हरोबा नृत्य 4 प्रकार के होते हैं: कांगली हरोबा, चकपा हरोबा, मोइरंग हरोबा और कागिंग हरोबा। प्रश्न क्रमांक 13। नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? ए कथक, बी कथकली, सी सत्रिया, डी ओडिसी। आपका राइट आंसर होगा कथकली, केरल। प्रश्न क्रमांक 54। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलिकोट्टम नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? ए भरतनाट्यम, बी ओडिसी, सी कुचिपुड़ी, डी कथकली। आपका राइट आंसर होगा कथकली। प्रश्न क्रमांक 55। कथकली ने किसके संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकर लिया था? ए तमिलनाडु के राजकुमार, बी बंगाल के राजकुमार, सी कर्नाटक के राजकुमार और डी पंजाब के राजकुमार। आपका राइट आंसर होगा सी कर्नाटक के राजकुमार। प्रश्न क्रमांक 56। कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है और कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता? ए मणिपुरी, बी कथकली, सी कुचिपुड़ी और डी है भरतनाट्यम। आपका राइट आंसर होगा मणिपुरी। प्रश्न क्रमांक 57। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? ए भक्ति, बी युद्ध, सी देश प्रेम, डी वीरता। आपका राइट आंसर होगा भक्ति। मणिपुरी नृत्य वैष्णववाद पर आधारित है और रासलीला, राधा और कृष्ण के बीच प्रेम पर आधारित नृत्य नाटकों का शानदार प्रदर्शन है। प्रश्न क्रमांक 58। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? पहला, अगर हम बात करते हैं ए की, तो लुइवत फिजाक, बी थांगला, सी पुंगचूलोंग और डी है शिवलांग। आपका राइट आंसर होगा सी पुंगचूलोंग। नोट है, पुंगचूलोंग का अर्थ है ड्रम की गर्जना। प्रश्न क्रमांक 59। केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली है? ए है कुचिपुड़ी, बी है मोहिनीअट्टम, सी है ओडिसी, डी है कथकली।
आपका राइट आंसर होगा कथकली। प्रश्न क्रमांक 60, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? ए की बात करते हैं तो ओडिसी, बी हमारा होगा कथकली, सी है भरतनाट्यम और डी है मोहिनीअट्टम। आपका राइट आंसर होगा कथकली। बात करते हैं हम कथकली की। कथकली अपनी जटिल नृत्य कला और विस्तृत श्रृंगार तथा वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। कथकली प्रदर्शन में पात्रों को मोटे तौर पर सात्विक, राजसिका और तामसिक में विभाजित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 61, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? पहला, अगर हम एक ही बात करते हैं सत्रिय नृत्य, बी है मणिपुरी, सी है मोहिनीअट्टम, डी है ओडिसी। आपका राइट आंसर होगा मोहिनीअट्टम। प्रश्न क्रमांक 62, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार कहते हैं? ए की बात करते हैं तो कथक, बी की बात करते हैं भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी, डी मोहिनीअट्टम। तो आपका राइट आंसर होगा बी भरतनाट्यम। प्रश्न क्रमांक 63, किस नृत्य की मुद्राओं को चिदंबरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है? ए की हम बात करते हैं भरतनाट्यम, बी कथक, सी कथकली, डी मोहिनीअट्टम। आपका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। चिदंबरम मंदिर तमिलनाडु में है, भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चोल शासक के दौरान मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में किया गया था। प्रश्न क्रमांक 64, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग किया जाता है? ए मणिपुरी, बी कथक, सी सत्रिया, डी है भरतनाट्यम। आपका राइट आंसर होगा सी सत्रिया। प्रश्न क्रमांक 65, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तालवाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? ए सितार, बी एडक्का, सी धुमसा, डी नगाड़ा। आपका राइट आंसर होगा एडक्का। प्रश्न क्रमांक 66, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? ए मणिपुर, बी असम, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा मणिपुर। प्रश्न क्रमांक
67। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? ए है मोहिनीअट्टम नृत्य, बी है कथक नृत्य, सी है सत्रिय नृत्य, डी है मणिपुरी नृत्य। आपका राइट आंसर होगा मणिपुरी नृत्य। प्रश्न क्रमांक 68। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? ए है चोलोम, बी है परेंग, सी है माइबा और डी की हम बात करते हैं तो है रास। तो आपका राइट आंसर होगा चोलोम। प्रश्न क्रमांक 69। पारंपरिक गायन नाट का संबंध किस नृत्य से है? बात करते हैं ए की तो कथक, बी मणिपुरी, सी ओडिसी, डी है छऊ। तो आपका राइट आंसर होगा मणिपुरी। प्रश्न क्रमांक 70। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मेताई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? ए की बात करते हैं तो छाऊ नृत्य, बी सत्रिय नृत्य, सी कुचिपुड़ी, डी मणिपुरी। आपका राइट आंसर होगा मणिपुरी। प्रश्न क्रमांक 71। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? हम बात करते हैं ए की छऊ नृत्य, बी झूरा नृत्य, सी भरतनाट्यम नृत्य और डी है घूमर नृत्य। आपका राइट आंसर होगा ए छऊ नृत्य। बात करते हैं छऊ मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति पूर्वी भारत में हुई है। प्रश्न क्रमांक 72। किस नृत्य की मूल शब्दावली में शुद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं और ज़्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ए मणिपुरी, बी कथकली नृत्य, सी छऊ नृत्य, डी है सत्रिय नृत्य। आपका राइट आंसर होगा छऊ नृत्य। प्रश्न क्रमांक 73। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? ए 7 शैलियां, बी 3 शैलियां, सी 9 शैलियां, डी 5 शैलियां। आपका राइट आंसर होगा 3 शैलियां। छऊ की 3 शैलियां का नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां उनका प्रदर्शन किया जाता है। सायराकेला जो कि झारखंड में है, पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में है, मयूरभंज
जो कि उड़ीसा में है। इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। प्रश्न क्रमांक 74, निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य उनमें से एक नहीं है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है? ए, झारखंड का सरायकेला छऊ, बी, छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ, सी, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, डी, उड़ीसा का मयूरभंज मयूर। आपका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ। बसंत उत्सव क्षेत्र पर्व के उत्सव में छऊ नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। छऊ नृत्य पारंपरिक कलाओं के परिवारों के पुरुष नर्तकों या गुरुओं तथा उस्तादों स्वामी के तहत प्रशिक्षण लोगों द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य रामायण महाभारत सहित महाकाव्यों के प्रसंगों और अमूर्त विषयों का अभिनय करता है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 75, मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? ए, उड़ीसा, बी, कर्नाटक, सी, राजस्थान, डी की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा। मयूरभंज छऊ मूल रूप से एक आदिवासी नृत्य है जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में मयूरभंज उड़ीसा के जंगलों से हुई थी और बाद में 19वीं शताब्दी में इसे मार्शल आर्ट का दर्जा मिला। तो इसी तरह के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें।